मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के इस 15वें भाग में हम आपसे चर्चा करेंगे। माता कुंती ने भगवान की विभिन्न लीलाओं का स्मरण करते हुए वे बड़े भाव से भगवान की स्तुति कर रही हैं। भगवान ने कहा कि बुआ, अरे कैसी उल्टी गंगा बहा रही हो? अरे मैं तो आपका भतीजा हूँ और मेरी स्तुति किए जा रही हो। बोलो, कुछ मांगना चाहती हो? माता कुंती ने बड़ी विलक्षण मांग की भगवान से। शायद किसी भी शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो आपको यह मांग कहीं नहीं मिलेगी कि किसी ने ऐसी मांग की हो। माता कुंती ने कहा, विपद संतु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शन यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आप जो है मुझे मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति दीजिए। हमारे जीवन में सदा विपत्ति ही आती रहे। भगवान आश्चर्यचकित हो गए, कहे बुआ, इतनी विपत्ति आई, इतनी परेशानी से भरा आपका जीवन रहा और विपत्ति से आपका मन नहीं भरा? मां कुंती कहने के, प्रभु, जब जीवन में विपत्ति आती है तब भगवान का स्मरण होता है। जब विपत्ति नहीं रहती, जब संपत्ति का काल रहता है तो भगवान का लोग स्मरण नहीं कर पाते। और वह विपत्ति तो बहुत ही अच्छी है जिसमें आपका ध्यान बना रहता है, आपका स्मरण होता है, आपकी लीलाएं कथाएं सुनने को मिलती है। मेरे नाथ, विपत्ति में ही आपका स्मरण होता है। और विपद संतु नः शश्वत् तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शन। और जब विपत्ति काल आता है प्रभु, तभी आपका स्मरण से आपका दर्शन होता है। और आपका दर्शन जब हो जाता है, फिर आने जाने की जो संसार में लोगों की समस्या है, जो बार बार पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरने की जो स्थिति है, उसका समापन हो जाता है। और उस संपत्ति कौन सी काम के है? वह सुख पर पत्थर पड़ो, यदि राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल राम भजाए। वो तो दुख बहुत ही अच्छा है प्रभु। आप जो है मेरे जीवन में हमेशा दुख ही दुख देते रहिए। और प्रभु, जब आपका दुख मिलता रहता है तो जीव आपकी तरफ गति करता है। और जब आपकी तरफ गति करता है तो उसका आवागमन निवृत्त हो जाता है। तो उस जब सुख में आपका विस्मरण हो जाए तो उस सुख से क्या लाभ है? और दुख में आपका स्मरण हो जाए, यह तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है प्रभु। और आप जाना चाहते हैं नाथ, तो जैसे इस कुरजांगल भूमि की जो स्थिति है, फसलें लहलहा रही हैं, चारों तरफ नदियां का कलरव सुनाई दे रहा है, चारों तरफ जहां देखिए वहीं सुख का वातावरण दिख रहा है। और आपके जाने के बाद मेरा और मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है प्रभु? आपके कारण ही तो सब कुछ जो भी मिला और हमारे पुत्रों की जो रक्षा हुई, वो तो आपकी ही कृपा से हुआ है नाथ। और आपके ही कृपा से जब ये सृष्टि चलती है, सृष्टि का पूरा संचालन होता है
वो आपकी ही कृपा से सब कुछ होता है। उसी प्रकार से मेरे पुत्रों की भी आपने बड़े-बड़े विपत्तियों से रक्षा की है नाथ। और मैं तो यही चाहती हूँ, सदा आपके चरणों में मेरा ध्यान लगा ही रहे। और प्रभु, आप तो जो है सबको सुख प्रदान करने वाले हैं भगवान। और जब ये आप चले जाएँगे तो इसका सौंदर्य फिर ऐसा नहीं रहेगा जितना आपके रहते के समय हो रहा है। और मेरे प्रभु, मेरे बालकों पर और आप हमेशा कृपा बनाए रहे हैं। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप जो है आत्मा राम है और आप कैवल्य मुक्ति के दाता है प्रभु। और आपकी ही कृपा से लोगों को इस संसार के गुणों से जो बंधे हुए लोग हैं, जो त्रिगुणात्मक शरीर है, जो त्रिगुणात्मक देह है और जो त्रिगुण में लोगों की रुचि है, तो उन सब से, जो त्रिगुण से ही संसार बना हुआ है और ये जो है शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, उस आपके प्रेम से इस पंचभूतात्मक शरीर और इस गुणों की भी निवृत्ति और जो त्रिगुण है उसकी भी निवृत्ति हो जाती है नाथ। आप आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप आत्मा रामाय शांत, अपने आत्मा में ही रमण कर, अपने आत्मा में ही आप रमण करने वाले हैं। नमो किंचन वित्ताय। हे प्रभु, आप जो अकिंचन है, जो निर्धन है, जिनको जो है किसी का सहारा नहीं, उनके आप सहारा है प्रभु। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वित्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप आत्मा राम है, आपको किसी से लेना देना नहीं प्रभु। आप अपने आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, लेकिन इस संसार की परंपरा चलती रहे, इसलिए आप गुणों को स्वीकार करके और इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करते हैं नाथ। इस संसार के सब कुछ आप निर्माता और निर्माण सामग्री सब कुछ आप ही हैं। और जो है इस प्रकार से माता कुंती भगवान की बड़ी विलक्षण, बड़ी प्रेम भरी स्तुति की और कहती हैं, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण इस भावने ध्रुग ग्राजन्य वंश दहनानप वर्ग वीर्य गोविंद गोदुज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋष भाव निध्रुव कृष्ण ऋष भाव निध्रुग ग्राजन्य वंश दहना नपवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे कृष्ण, हे अर्जुन के सखा, हे विष्णुवंशी, हे विष्णुवंशियों के गौरव को बढ़ाने वाले प्रभु, आप जो हैं, जो धर्मद्रोही राजा हैं, उनको जलाने के लिए आप अग्नि के समान हैं। और मेरे प्रभु, हे योगेश्वर, हे भगवान, सब, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु, हे गोविंद, आपने जो यह अवतार लिया है, ये देवताओं गोज देवार्ति हतावतार, जो ब्राह्मणों और देवताओं के दुख को निवृत्ति करने के लिए आपने इस अवतार को धारण किया है। हे भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे योगेश्वरा कुल गुरु भगवान नमस्ते। हे अखिल ब्रह्मांड के योगेश्वर भगवान, हम आपको
नमस्कार करते हैं और इतना कह करके भगवान अब रथ से उतर आए कि अच्छा बुआ हम रुक जाते हैं और पुनः जो है रथ से उतर आए। इसी के साथ ये अंक पूर्ण होता है। अगले अंक में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ये मेरे भाई बहन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।